राम, कल से हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो। बॉस ने रूडली राम को नौकरी से निकाल दिया। एआई चैट जीपीटी के आ जाने के बाद न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। राम जो काम करता है वह काम अब चैट जीपीटी आसानी से फ्री में कर देगा, और वह भी बहुत कम वक्त में। राम अपना सामान लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी नौकरी जा चुकी थी और वह बहुत उदास था। घर जाकर उसने अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और अपने लिए चाय बनाने लगा। आसानी से टूट जाए ऐसी राम की फितरत न थी। उसकी नौकरी जा चुकी थी पर उसके हौसले बुलंद थे। उसने सोच लिया था कि वह चैट जीपीटी के बारे में सारी जानकारी जुटाकर अपने कमाने का कोई जरिया बनाएगा। चाय बनाकर उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और चैट जीपीटी पर लॉगिन किया। लॉगिन करके चैट जीपीटी को एक्सप्लोर कर रहा था राम। बहुत से फीचर्स थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसके लिए नई थी, और बहुत से ऐसे काम थे जिनको चैट जीपीटी पर आसानी से मिनटों में किया जा सकता था। अब राम को भी इंटरेस्ट आने लगा था और उसके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे कि वह किस तरह से इसे यूज़ में ले। बहुत देर हो गई थी इस पर काम करते करते। राम बोर हो रहा था। तभी एक अजीब सा फीचर उसके आईडी पर पॉपअप हुआ जिसमें लिखा था वॉच मैजिक। राम को यह बड़ा अजीब सा फीचर लगा और उसने सोचा, चलो बोर तो हो रहा हूँ, थोड़ी देर एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। और उसने उस फीचर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही सामने लैपटॉप विंडो पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत अपीयर हुई। राम घबरा सा गया कि चैट जीपीटी पर औरत क्या कर रही है। यह तो एक बॉट है, फिर यह औरत इसमें क्या कर रही है। उसने राम से इशारों में पूछा, मैजिक देखना है? राम ने इशारों में कहा हाँ। तब उसने राम को 4 नंबर दिखाए और एक नंबर चूज करने के लिए कहा। राम ने एक नंबर चूज किया और थोड़ी ही देर में राम के मोबाइल पर एक मैसेज आया, और उस मैसेज में वही नंबर लिखा था जो राम ने चूज़ किया था। और जिस नंबर से वह मैसेज आया वह एक अननोन नंबर था। राम एकदम से घबरा गया और बोला, क्या आपने मुझे मैसेज किया है? उस औरत ने बड़ी अजीब सी स्माइल दी और फिर इशारों में पूछा, और मैजिक देखना है? राम ने क्यूरियोसिटी में कहा हाँ। फिर उस औरत ने उसे एक रुमाल दिखाया, लाल कलर का बड़ा सा रुमाल, और इशारों में पूछा, क्या तुम्हें यह रुमाल चाहिए? राम ने हंसकर कहा हाँ, पर दोगी कैसे? तब उसने राम को इशारों में अपने पलंग के नीचे देखने को कहा। और यह क्या? राम ने जब अपने बेड के नीचे जाकर देखा तो वहाँ लाल रंग का रुमाल पड़ा था, वही रुमाल जो उस औरत ने उसे दिखाया था। अब राम को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसने उस औरत को कहा कि बस, मुझे और कोई ट्रिक्स नहीं देखनी है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और लैपटॉप शट डाउन कर रहा हूँ। उस औरत ने उसे इशारे में मना किया, लेकिन राम नहीं माना। उसने चैट जीपीटी से लॉग आउट किया और अपना लैपटॉप शट डाउन कर दिया, और फिर जाकर अपने लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगा। तभी लैपटॉप में से उसे आवाज़ आने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा है। राम, सुनो राम, मेरी तरफ देखो, मैं अभी भी यही हूँ, कहीं गई नहीं हूँ। अब राम बुरी तरह से डर गया था। यह आवाज़ तो लैपटॉप में से आ रही थी। उसने तुरंत लैपटॉप ऑन किया और देखा, सामने वह औरत है। राम बोला। आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? तब उस औरत ने सिर्फ एक स्माइल दी और कहा। हाँ राम, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं? अब राम की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसकी हालत खराब थी और वह बुरी तरह से पसीने में तरबतर हो गया था। उसे बहुत डर लग रहा था, वह कांप रहा था। उसने उस औरत को बोला, तुम मेरे पास कैसे आओगी? तुम तो लैपटॉप के अंदर हो। तो औरत बोली, एक बार पुकार कर तो देखो राम, तुम्हारे पुकारते ही मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। राम की हालत खराब थी। उसने फिर भी हिम्मत जुटाते हुए बोला, हाँ, आओ ना, आकर बताओ कैसे आती हो, मैं भी देखता हूँ। और अगले ही पल राम के दरवाजे पर दस्तक हुई। राम अपने घर के दरवाजे पर गया और उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई भी नहीं था। शायद पड़ोस के कुछ शैतान बच्चों ने घर का दरवाज़ा नॉक किया था। वह लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि दरवाज़ा नॉक करके भाग जाते हैं। राम ने वापस अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने रूम में आया।
वह यही सोच रहा था कि वह औरत कैसे उसे पागल बना रही है। आखिर वह उसके पास लैपटॉप में से निकलकर कैसे आ सकती है। राम अपने रूम में आया। उसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके रूम में कोई चल रहा है। राम डर गया था। उसने हर तरफ देखा, पलंग के नीचे भी देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसने देखा उसके लैपटॉप के ऊपर एक चिट पड़ी है और उस चिट में लिखा है, लुक बिहाइंड द कर्टेन। राम ने जाकर अपने कमरे का पर्दा हटाया और अगर आपको आज की हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।